नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन केस। शायद आपने कभी जीवन में भी नहीं सुना होगा इसके बारे में। साल था 1995। एक आदमी एक ही दिन में 2 बैंकों को लूट लेता है और खुशी से जो बैंकों में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उनके सामने हंसी खुशी से खिलखिलाता हुआ निकलता है और उसको जरा सा भी आभास नहीं होता कि उस पर्सन ने क्या किया है। आपको क्या लगता है कि इस पर्सन को क्या कोई बीमारी थी या किसी प्रकार से ये मेंटल लेवल पे इसको इशू था? इस पर्सन को 3 दिन के बाद पकड़ लिया गया और इस पर्सन ने जो कहा अब वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इस पर्सन ने कहा मैंने अपना लेमन जूस पी लिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बात से क्या रिलेशन होगा इस चोरी का? दोस्तों, इस पर्सन को एक बेहद ही डिसऑर्डर था जिसे बोलते हैं हम डनिंग कर्गर इफेक्ट या फिर कहें इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस की एक मेंटल स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम थी। इस पर्सन ने अपने आप को इतना सुपीरियर मान लिया था कि जिससे इसको लग रहा था कि वो जो भी कर रहा है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। वो दिन में भी चोरी कर सकता है तो किसी की नज़र में नहीं आएगा। दोस्तों, जो उसने ये बात बोली थी कि उसने अपना लेमन जूस खत्म कर लिया था, तो उससे जो कनेक्ट था वो ये था कि उसने सुना था कि लेमन को अपने शरीर पर रगड़ लेने से दिखाई नहीं देगा वो किसी को। जैसे जिस प्रकार पेपर पे राइटिंग्स को लिखकर उस पे लेमन रगड़ देने से जब तक हीट के कांटेक्ट में नहीं आएगा वो तब तक उसका लिखा हुआ किसी को दिखाई नहीं देगा। जस्ट फॉर हिज उसके मेंटल लेवल पर उसके दिमाग में आई इस एक छोटी सी बात ने कि उसको इतनी ज्यादा नॉलेज है, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम बोलते हैं इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, जिसे बाद में डनिंग कर्गर इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप से अपनी नॉलेज के अगेंस्ट बायस्ड हो गया और उसने दिन दिहाड़े चोरी की। सीसीटीवी में उसने डिफरेंट स्टाइल में अपने चेहरे बनाए और जब साइकोलॉजिस्टों ने उसको चेक किया तो पाया कि यही केसेस हम 90% अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। एक कार ड्राइवर, आपने देखा होगा उसकी कार का एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? आपको भी पता है, स्पीड इंक्रीज करने से। वो स्पीड इंक्रीज क्यों करता है, क्या आपको पता है? उसका मेन रीजन यही है कि उससे अपने अंदर इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस का लेवल उसके अंदर बढ़ जाता है। उसे लगता है कि वो जो कार सेफ चलाता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी को मेजर करके ही चलाता है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट कर बैठता है। वो सेफ्टी के प्रिकॉशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी प्रकार क्लास में बच्चे आप देखेंगे कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे, अगर उनको आसान पेपर दे दिया जाए तो वो इस तरह के इफेक्ट से ग्रस्त हो जाएंगे जिसमें जो कि डनिंग कर्गर इफेक्ट का बिल्कुल अपोजिट है। आइए समझाते हैं कैसे। अगर मान लीजिए बच्चे को आसान पेपर दे दिया गया और उसने उसे बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर लिया, तो उसके माइंड में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा कि इतना आसान पेपर है तो यह सभी ने आसानी से हल कर लिया होगा, जिसकी वजह से वो बायस्ड हो चुका है कि पेपर बहुत आसान है और वहाँ वो अपनी टोटल पावर को यूज नहीं करेगा या फिर कहें तो टोटल नॉलेज को यूज नहीं करेगा और जस्ट रफली अपने नॉलेज को यूज करेगा, जिसकी वजह से क्या उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। इस स्टडी को और बेहतर समझने के लिए जब डनिंग ने इसको टेस्ट किया तो उसने पाया कि ज़्यादातर लोगों में इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पे रहता है। जिस प्रकार आप किन्हीं 2 आदमियों को जैसे देखेंगे बात करते हुए, तो जिस प्रकार से वो बात करते हैं और इवन वो जिस सब्जेक्ट के बारे में डीपली नहीं भी जानते हैं तो उसके बारे में वो जो बातें करने का उनका लेवल होता है वो इस प्रकार से शो करते हैं जैसे कि दे ऑलरेडी आर द स्टार परफॉर्मर। जैसे कि अगर किसी खेल को खेल रहे हैं तो 4 लोगों के ओपिनियन होंगे, इसको ऐसा नहीं ऐसा करने चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आपको समझना चाहिए कि उनके अंदर इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस हाई है, जो कि एक प्रकार की मेंटल स्टेट है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए फ्यूचर में डिफरेंट इशू पैदा कर देगी। इस बात को
डार्विन ने कहा था कि अज्ञानता आत्मविश्वास ज्ञान से नहीं, अज्ञानता से कहीं ज्यादा पैदा होता है। इसीलिए कोशिश करिए कि ज्ञान को हासिल कीजिए और उसको समझिए, ना कि उसकी अज्ञानता से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों।